दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं और वही जवाब जानने की कोशिश क्या करें। आज तो 7 बजे से जब बैठक शुरू होगी उसके बाद लगभग हम मान सकते हैं कि 1-2 घंटे के बाद वो नाम हम सबके सामने होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन। अब तक तो अलग अलग समीकरणों की बात हो रही है, क्या कोई महिला हो सकती है, क्या कोई किस जाति का कौन सा चेहरा हो सकता है। यहाँ पर आज बड़ी खबर ये रही कि 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, जो आज विधायक दल की बैठक होगी उसके लिए, एक रविशंकर प्रसाद और एक ओपी धनखड़। और उसके बाद से जो कयास है वो और अधिक लगना शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पर दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर जहां पर बैठक होगी विधायकों की, वहां पर मेरे साथ हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी मौजूद हैं और कुमार कुणाल मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही रामलीला मैदान से इस समय अर्पिता आर्या मेरे साथ जुड़ रही हैं। तो हम लोग सबसे चर्चा करके आपको बताएंगे कि आज जो जो घटनाक्रम हुआ है, आज जो चीजें हुई हैं, उसके अनुसार अब तक क्या कहा जा सकता है। क्योंकि हिमांशु, बहुत सारी अटकलें हैं। क्या महिला चेहरा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की कोई महिला मुख्यमंत्री किसी राज्य में नहीं है। हाँ, उप मुख्यमंत्री जरूर 2 जगह है, लेकिन यहां पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से कुछ संकेत आप निकाल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है श्वेता, बिल्कुल जो ऑब्जर्वर है उनकी नियुक्ति से अगर हम देखें पिछले कुछ विधानसभा चुनावों के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है और वहां जिस हिसाब से पर्यवेक्षक भेजे गए, तो उसमें जातीय समीकरणों को बहुत ध्यान में रखा गया है। मुख्यमंत्री बनाते हुए तो रखते ही हैं, पर्यवेक्षक बनाते हुए भी जो है जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा गया। आप देखिए, रविशंकर प्रसाद हैं, बिहार से आते हैं। इसका मतलब यह है पूर्वांचल और बिहार के नेता की अब जो दावेदारी है थोड़ी सी कम दिखती है। ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा से है, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जाट का जो हम सोचकर चल रहे थे कि किसी जाट को मौका मिल सकता है, प्रवेश वर्मा या किसी अन्य जाट को, उसकी भी अब मुझे लगता है दावेदारी थोड़ी सी कम। जो हमारी जानकारी है उसमें वैश्य समाज की जो अब भूमिका है उसमें और ज्यादा हो सकती है। कोई वैश्य समाज का व्यक्ति या विधायक, माफ कीजिए, विधायक जो है वो मुख्यमंत्री बनने के चांसेस अब ज्यादा हैं। उसका कारण ये है, कुणाल भी जानते हैं, आप भी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 2 कोर वोटर थे पूर्वांचल, इस चुनाव में उनको मिला विधानसभा में अगर देखें स्पेसिफिक, तो उससे पहले पंजाबी और वैश्य समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों में रहे हैं। चाहे 1993 का वो आप देखें चुनाव, या 98, 2003, 8, 13 और 15, 20 और अब 25, तो कोर वोटर्स उनसे कभी नहीं छिटका। भारतीय जनता पार्टी का औसत एवरेज जो है विधानसभा में वो 35% से लेके 38% तक रहा। इसलिए ये मान के चला जा सकता है कि किसी वैश्य समाज के व्यक्ति को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता जिनका आपने जिक्र किया, जितेंद्र महाजन है, अनिल गोयल किशन नगर से जीत कर आए हैं, डॉक्टर हैं। तो मुझे लगता है इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा है जातिगत समीकरणों को अगर हम देखें। अब 1998 का जब हम जिक्र कर लेते हैं, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी आई थी यहाँ पर दिल्ली में, 3 राज्य थे कुल जहां पर मुख्यमंत्री थे बीजेपी के। अब यहां पर 20वां चेहरा हो जाएगा जो बीजेपी एनडीए, अगर हम उनकी सरकारों की बात कर लें। और अब जो उस समय की डिसीजन मेकिंग थी कुणाल, उस समय से आज की डिसीजन मेकिंग बहुत अलग है, बहुत मुक्त है, बहुत ज्यादा चीजों के बारे में नहीं उन्हें सोचकर विचार कर करना पड़ता है कुणाल। लेकिन क्या आपको लग रहा है ऐसा कि विधायकों का अनुभव देखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी अमूमन इस तरह की चीजों पर ध्यान देती है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखा जा रहा है, क्योंकि आपने जो बात की कि सन 93 में जब मदन लाल खुराना बने थे दिल्ली के मुख्यमंत्री, उस समय व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मदन लाल खुराना एक नेचुरल चॉइस थे। ऐसा नहीं था कि उस समय कोई कंफ्यूजन था। ये बात जरूर थी कि उनका नंबर 2 कौन होगा, तब साहिब सिंह वर्मा को बनाया गया था। लेकिन इस बार जो खेल है वो बहुत खुला हुआ खेल है, क्योंकि 27 साल से दिल्ली में सत्ता में नहीं है बीजेपी। 27 साल के बाद सत्ता में आई है और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता को, जिसने पूरी तरीके से केवल दिल्ली की राजनीति में बीजेपी के लिए मुश्किलें नहीं पैदा की बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी पैदा की, उसको चैलेंज करके आई है। तो एक बात तो ये रहेगा कि परफॉर्मेंस की चुनौती है, इसीलिए ऐसे अनुभवी चेहरे पर दांव जरूर खेला जाएगा जो कि जिसको कम से कम सत्ता चलाने का अनुभव है और दिल्ली की सियासत को साधने का भी अनुभव है। तो ऐसे में जो बात हो रही है, जैसा हिमांशु कह रहे हैं कि कोई वैश्य चेहरा हो सकता है, या फिर क्या, चूंकि अगर पूर्वांचली और जाट
पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, तो क्या दलित भी हो सकता है? क्योंकि अभी दलित मुख्यमंत्री दिल्ली में क्या देश में बीजेपी का कोई है नहीं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण हमारे सामने ये सवाल होगा। इस बीच में हमारे साथ वैश्य चेहरे के तौर पर कृष्णानगर से डॉक्टर अनिल गोयल जो है थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन चुन करके आए हैं, अगर तो हम उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर वैश्य चेहरे के तौर पर किसी का नाम लिया जा रहा है तो क्या उस वैश्य चेहरे के पीछे क्या कोई दलील है? डॉक्टर अनिल गोयल जो कि कृष्णानगर से विधायक चुन करके आए हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए अनिल जी, आइए। अनिल जी, जो अभी हिमांशु ने आपको का नाम अभी तुरंत लिया है कि कोई वैश्य चेहरा हो सकता है, क्योंकि 2 कोर वोट है, बैंक है जिस पर बीजेपी यकीन करती है। तो आप भी तो वैश्य चेहरे के तौर पर डॉक्टर भी हैं, पुराने आपका अनुभव भी है, तो क्या माना जाए क्या कि आप भी एक दावेदार में एक हो सकते हैं? जितना हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को जानते हैं, ये मुझे लगता है ये वैश्य पंजाबी चेहरे, इसमें मत उलझिए। वो होगा, काबिल होगा, वो परफॉर्मर होगा, जिसकी परफॉर्मेंस हो, जो दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बना सके, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ा सके, दिल्ली में गरीब कल्याण की नीतियों को आगे बढ़ा सके, दिल्ली में आयुष्मान स्कीम लागू कर सके, 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे सके। ये इस प्रकार का कोई चेहरा होगा। मुझे नहीं लगता कि वैश्य पंजाबी और इस तरह के चेहरे में जाहिर है बीजेपी में आमतौर पर जो विधायक हैं वो भी नहीं चाहेंगे अभी कि आप अटकलों में शामिल हों। आप पूरा विधायक दल अभी बैठेगा, लेकिन जिस सीट से आप आते हैं वहां पर उसका भी इतिहास लंबा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन, उसके बाद किरण बेदी जिन्हें प्रोजेक्ट किया गया था एक मुख्यमंत्री के तौर पर, वो भी हालांकि वहां से जीत नहीं पाई थी। तो ये बहुत कठिनाई से जीता हुआ राज्य है आप लोगों के लिए। हाफ स्टेट है लेकिन बहुत कठिनाई से जीता हुआ है। चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। पूरा देश देखता है जब दिल्ली में एक भी कदम उठाया जाए। देखिए, आप जो इसको कठिनाई से जीता हुआ कह रहे हो, लेकिन हमारे ज़्यादातर, जैसे मैं 20,000 से जीता, हमारे काफ़ी विधायक 10,000 से 30,000 के बीच जीते। तो ज़मीन पर एक्चुअली सुनामी थी, जो मोदी जी ने कहा ये 5 साल मुझे दो, तो उतनी कठिनाई ज़मीन पर हमको नहीं आई। हाँ, क्योंकि पिछले 27 साल से नहीं बनी, इसलिए आप कह सकते हैं कि इस बार बनना ऐसा लगता है कि बहुत खुशी की बात है। और हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन उतना ही प्रेशर डिलीवरी का भी है, उतना प्रेशर जो काम करने का भी है कि किस प्रकार से उस गरीब कल्याण की 2,500 महिलाओं तक पहुंचाएं, किसी तरह से वृद्धावस्था पेंशन ये सारा चीज़ शुरू कर सकें, सड़क सीवर पानी को बेहतर कर सकें। तो चुनौती तो अब है ज़्यादा। अब जो सरकार चलाने की चुनौती है, उसमें आप देखिएगा सारे टोटल परफॉर्मर्स आएंगे। जो हमारे एक नेता चुने जाएंगे आज रात को, उनके पीछे सारी पार्टी होगी, और वो एक ऐसा इंसान होगा जो अरविंद केजरीवाल की भ्रष्ट राजनीति को जोरदार टक्कर देगा। एक सवाल है आज जैन साहब, क्योंकि श्वेता ने कहा कृष्णानगर से हर्षवर्धन जी भी 2013 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहे, हार गए, जीते लेकिन पार्टी नहीं जीत पाई। 15 में किरण बेदी, इस बार आपने चुनाव लड़ा, आप 2020 में लड़ा, आप हारे, अब की बार आप जीत गए हैं। तो क्या ये उम्मीद करें कि जो 2 बार मुख्यमंत्री वहां से नॉमिनेट किए, बनाए, घोषित किए गए, नहीं बन पाए, इस बार कोई वहां से कृष्णानगर से ही हो जाए? अपने आप को रखना ही नहीं चाहता, ना रख रहा हूँ मैं। सिर्फ मुझे जो जिम्मेदारी अभी मिली है विधायक की, वो अच्छी तरह से शुरू कर दिया हमने जमीन पर काम, और आगे आने वाले समय में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अपने जस्टिफाई कर सकें कि हाँ हम लोग जनता के लिए आए। चलिए हम एक बार सीधे अपनी संवाददाता, अच्छा हम अर्पिता के पास चलें, उससे पहले विजेंद्र गुप्ता इस समय कुछ बोल रहे हैं, उसे सुन लेते हैं। हम करेंगे, जनता नहीं करेगी, हम करेंगे। तो इस घमंड को तो चूर होना ही था। बीजेपी की क्या रणनीति है आगामी दिनों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रफुल्लित है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और दिल्ली के विकास कार्यों को गति मिलेगी, विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे, और जो हर्डल्स, जिस प्रकार की रोक इन्होंने लगाई थी, जिस प्रकार का दिल्ली पर एक ग्रहण आम आदमी पार्टी के रूप में लगा हुआ था, वो अब हट गया है, समाप्त हो गया है। अब सिर्फ विकास, विकास और विकास। लेकिन जो खबर है कि कल बैठक होने वाली है, परसों शपथ होगा, आप लोगों के पास कोई आधिकारिक जानकारी है? मैंने बताया ना, ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है, और प्रक्रिया अपने गति से चल रही है। सब कुछ समय आने पर आपके समक्ष आ जाएगा, और लोग अब ये चाहते हैं कि जो 10 साल की जो खाई है, अभी एक प्रकार से जो दिल्ली के विकास पर जो ग्रहण की, वो खाई पहले भरने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर एक इमारत, एक खूबसूरत
इमारत, विकास की इमारत, दिल्ली के विकास को की एक चहुमुखी विकास की एक गति लोग देखना चाहते हैं। सरकार की उम्मीद करें, कब तक सरकार बनेगी? बहुत जल्द आपके सामने सभी चीजें आ जाएंगी और विधिवत रूप से आ जाएंगी। रामलीला मैदान में हम तैयारी देख रहे हैं, लेकिन मैं भी देख रहा हूँ रामलीला मैदान में काफी तैयारी चल रही है, काफी बड़े स्केल पे वहाँ पर व्यवस्था हो रही है। तारीख अभी क्लियर 20 तारीख की मुझे जो जानकारी मिली है वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन अभी देखते हैं, रामलीला की तैयारियों से आप समझ सकते हैं, रामलीला मैदान की तैयारियों से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हौसले कितने बुलंद हैं।